हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। मैं उपेंद्र आप सभी का अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि मैं आप सभी के लिए यूपी टेट का जो मैथ्स है उसमें सब्जेक्ट है, उसके अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस की बात करने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं, सबसे ज़्यादा डर जो लगता है छात्रों को वो यूपी टेट में मैथ से ही लगता है। उसके पीछे कारण भी कई सारे होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हमारी सोच मैथ के प्रति, कि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है। दूसरी, हमें उसका सिलेबस पता नहीं होना और वो चीज़ें पढ़ लेना जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड ही नहीं है। तीसरी, उसकी प्रैक्टिस, साथ के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैथ्स में आप बहुत बेहतर चीज़ें कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में से डर निकाल दीजिएगा कि क्या कठिन, कि गणित जो है एक कठिन सब्जेक्ट है, आप गणित को सीख नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको मैं इसके पहले सिलेबस की बात करूंगा। सिलेबस की अगर बाद में बात करूं, सिलेबस के बाद हम स्ट्रेटजी बात करेंगे और आप कैसे पहली बार में क्रैक कर सकते हैं अपने यूपी टेट का एग्जाम को और कैसे बेहतर नंबर लेकर के आ सकते हैं, इस पर मैं बात करने वाला हूं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं भाई साथियों यहाँ से, तो देखो होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र पढ़ते जा रहे हैं, उनको सिलेबस के बारे में पता है नहीं। तो ये भी एक समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके सब्जेक्ट की बात करूं और आपको ये जो सिलेबस है, ये आपका 6 to 8 का सिलेबस है। तो 6 to 8 के अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्योंकि वहां से ऑफिशियल जो आया है अभी तक आपका जूनियर का ही आया है। जो जूनियर के छात्र हैं, जो मतलब 6 to 8 का एग्जाम देंगे, उनका सिलेबस अनाउंस किया गया है। तो उसी को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है। दूसरा टॉपिक एलसीएम एचसीएफ है। तीसरा, भिन्नों को आप कैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग है। दशमलव की संख्याओं को आप कैसे जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। यूनिटरी रूल कैसा एक टॉपिक है आपका, एक एक नियम टॉपिक है। एक आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई एंड सीआई। सीआई हालांकि नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें सीआई कराऊंगा, क्योंकि कभी कभी सीआई और एसआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है। दूसरा, इसमें एक टॉपिक है आपका मनी, धन, रुपया, पैसा, मेजरमेंट। ठीक है। और पेरीमीटर, मतलब आपका ये मेंसुरेशन में आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है। कैलेंडर एक टॉपिक है, हालांकि कैलेंडर जो टॉपिक है वो रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन मैं इसको मैथ्स में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है। एक आपका स्टैटिक्स है, आंकड़े, ये टॉपिक है। एक आपका रेलवे के समय और सारणी से और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण से रिलेटेड टॉपिक है। बात करें अगर हम टीचिंग इश्यूज की, मतलब अगर मैं बात करूं आपसे टीचिंग इश्यूज का मतलब ये है आपका कि भाई इसमें अगर हम पेडागोजी की बात करें तो आप ये देखना, पेडागोजी के हालांकि इसमें आपको टॉपिक दे रखे हैं और 4-5 टॉपिक ही दे रखे हैं, लेकिन सवाल इसमें 2 से 3, 4, कभी 2-3 इस तरीके के ही सवाल बनते हैं। तो पेडागोजी से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। याद रखना, यूपी टेट में जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कंटेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना। जैसे सीटेट की बात करें तो उसमें पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, पेपर 1 में, पेपर 2 में 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि पहला टॉपिक है गणित की, गणित तार्किक चिंतन की प्रकृति कैसी है, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालना और अधिगम की कार्यनीति को समझना है। ठीक है। पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धति के मूल्यांकन क्या है, ये सभी बातें आपको पढ़नी है। गणित की शिक्षक समस्याएं क्या है, शिक्षण की त्रुटि विश्लेषण और अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू का है, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग क्या है। तो ये था भाई आपका सिलेबस। अब सिलेबस के बाद हालांकि आपका एग्जाम अगर जब मैं देखूं तो ये आपका जून या जुलाई में आपके जाकर के एग्जाम होगा। ठीक है। जून के आसपास ये आपका एग्जाम होगा, तो टाइम तो हमारे पास बहुत है। लेकिन अब हमने आधार बेस शुरू किया है, तो मैं आपको यूट्यूब पर डे 3 बजे मेरी क्लास हुआ करेगी। यूट्यूब पर कितने बजे भाई? 3 बजे हमारी ये क्लास हुआ करेगी। तो आप हमारे साथ रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर डे 3 बजे जुड़ें। पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने की मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने यूपी टेट में आपका कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर भी कराया था, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन वाले छात्र से जाके पूछो, एप्लीकेशन पे भी कंप्लीट पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी कंप्लीट पढ़ाया है, चाहे वो मैंने मैराथन के माध्यम से ही क्यों ना पढ़ाया हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। दूसरी बात, अगर मैं इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करूं, अगर मैं स्ट्रेटजी पाता हूं तो आपको 3 बातें मैंने बताई, उन तीनों बातों को क्या कर लो, फॉलो कर लीजिएगा। जैसे पहली चीज कि आपके अपने दिमाग से डर निकाल दीजिएगा कि भाई आप मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है, ये बात सबसे पहले निकाल दीजिएगा। स्ट्रेटजी का तभी तो समझ में आएगा, जब दिमाग में तो डर बैठा हुआ है मैथ का, तो फिर कैसे समझोगे बातों को, नहीं समझ पाओगे। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सिलेबस को आपको मैंने बता दिया, इसको अच्छे से कंप्लीट पढ़ना है और पढ़ के बार बार इसका रिवीजन करना है। तब, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ्स को बढ़िया नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी हमारा क्या प्लानिंग है ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, तो नंबर सिस्टम की मैं कम से कम 3 से 4 क्लास लूंगा और नंबर सिस्टम को कंप्लीट आपको करा दूंगा। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, जहां तक आपसे चीजें पूछ सकता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ मात्र आपकी 1 से 2 क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज और टाइप वाइज चीजें करा रहा हूं। ठीक है, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके लगभग 2 क्लासेज ले लेगा। ठीक है, दशमलव की भिन्न की जोड़ की बात करें तो ये इसको मैं आपको 1 क्लास में ही कंप्लीट करा दूंगा। यूनिटरी रूल भी आपका 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और याद रखना यहां से ये जो टॉपिक है जरूर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दूसरा परसेंटेज आपके लगभग 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस आपका 2 से 3 क्लास में, और ये भी आपसे 2 से 3 क्लासेज में ये आपके कंप्लीट होंगे। ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति आपका लगभग 4 से 5 क्लास लेगी। और आपकी देखो, ये हालांकि ये टॉपिक अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन का जो टॉपिक होगा वो भी आपका लगभग 4 से 5 क्लास में जाकर के कंप्लीट होगा भाई। ठीक है, बाकी आपका कैलेंडर 1 ही क्लास में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। दूसरा आपका ये टॉपिक है, बाकी ये 3-4 क्लास में आपके ये जो टॉपिक है आपके 5 से 6 क्लास में ये आपके पेडागोजी वाले सेक्शन को भी कंप्लीट करा दूंगा। कि अगर अभी क्वेश्चन पूछेगा भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 30 से 35 दिन में हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करा रहे होंगे। क्लासेज तो होंगी ही, साथ के साथ आपको इसमें कुछ मैराथन क्लास भी मैं आपकी लगाऊंगा, ताकि सिलेबस को हम टाइमली कंप्लीटली पूरा कर लें और फिर आप बाकी बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करते चलें। तो ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट देखता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं, डेली मिलते रहेंगे आपके स्टिचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर 3 बजे। धन्यवाद।